ये है सुजुकी फ्रॉन्क्स, पाकिस्तान में आने वाली लेटेस्ट गाड़ी। इसको कल ही 6 मई को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया है और इसके अंदर 4 टोटल वेरिएंट्स आए हैं। अगर प्राइसेस की बात करें, जीएल बेस वेरिएंट है और वो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, 5 स्पीड मैनुअल है और उसके जो प्राइस है तकरीबन 60 लाख के करीब है। और उसके बाद आता है जीएल ऑटोमेटिक, वो 4 स्पीड ऑटोमेटिक है। ये दोनों जो वेरिएंट्स हैं नॉन हाइब्रिड है। उसके बाद जो थर्ड वेरिएंट आता है विच इज़ दिस वन, ये है जीएल एक्स। ये मोनोटोन है, यानी कि इसकी जो बॉडी का कलर है और जो रूफ का कलर है वो सेम है। इसके अंदर 3 ऐसे कलर्स आते हैं जिसके अंदर आपको डुअल टोन कलर मिल जाता है और इसकी जो प्राइस है दैट 63 लाख रुपीज़। और जो इसमें डुअल टोन वाली ऑप्शन है GLX का जो टॉप द लाइन वेरिएंट है, उसकी जो प्राइस है 63,75,000 है। GLX के दोनों वेरिएंट हाइब्रिड हैं और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं। अब इस प्राइस में इन गाड़ियों में आपको क्या मिलता है, आज के फर्स्ट लुक रिव्यू में हम वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा नाम है स्मीद और आप देख रहे हैं पार्क व्हील्स। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन अनएक्सपेक्टेडली अच्छा है। सुजुकी की तरफ से हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट ये गाड़ी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की हुई है। सामने आपको ये ग्रिल मिलेगी जो कि ब्लैक कलर के अंदर है, ऊपर क्रोम है और क्रोम जो है वही आपकी DRLs के अंदर शामिल हो रहा है। ये DRLs इसके टर्न सिग्नल्स हैं। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो ये जो 3 LEDs हैं, ये इसकी फॉग लाइट्स और इसकी मेन हेडलाइट्स होती हैं वो हैं। मज़ीद आपको इसके नीचे यहाँ पे ग्रिल मिल जाती है और नीचे आपको ये सिल्वर ट्रिम मिल जाती है जो कि मैट कलर के अंदर है। इट लुक्स गुड, फ्रंट एग्रेसिव भी लगता है, क्यूट भी लगता है। और अगर साइड पे आए तो आपको ये जो इसका बम्पर है काफ़ी बल्जिंग लगेगा और आपको थ्रू आउट द कार यहाँ पे ये जो व्हील आर्चेस हैं वो मिल जाएंगी। साइड स्कर्ट्स ब्लैक में मिल जाएंगी। दिस इज़ मैट। और नीचे जो आपको है गुडियर का टायर मिलता है 195, 60 और 16 इंचज़ के रिम है। ये जो रिम है ये स्टैंडर्ड है, चारों वेरिएंट्स में यही आते हैं, यही टायर आते हैं। जो आपका साइड व्यू मिरर होता है उसके अंदर आपको टर्न सिग्नल मिलेगा और इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, डोर के ऊपर बटन है जिससे आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर कीलेस एंट्री है। ऊपर आपको ये रूफ रेल्स मिल जाते हैं, डुअल टोन के अंदर है। इससे इसको एक रगड़ लुक मिल जाती है, अच्छा एक मतलब टच दिया है। तो वो वाली गाड़ी रैंप के ऊपर खड़ी थी, उससे आपको आइडिया नहीं होना था इसकी रूफ लाइन का। ये स्ट्रेट है। सो आप नोटिस करेंगे कि इसके अंदर ये थोड़ी सी स्वूपिंग कूपेश थोड़ी स्टाइल है। XUV का इसी तरह का स्टाइल होता है, छोटी गाड़ी, उसको स्पोर्टी भी बनाना है, उसको प्रैक्टिकल भी बनाना है, तो काफ़ी चीज़ें देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन। ये जो है GL वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये सिंगल टोन के अंदर इसके रूफ रेल्स हैं ब्लैक कलर के अंदर और इसके पीछे आपको यहाँ पे हाइब्रिड का बैज नहीं मिलेगा। कलर्स बहुत अच्छे आए हैं। दिस इज़ आइस ग्रेश ब्लू और इस तरह के 6 बड़े मज़े के कलर्स हैं। अगर आप वो वाला कलर देखेंगे तो वो जंगल ग्रीन कलर है। ब्यूटीफुल कलर्स। डुअल टोन के अंदर सिर्फ 3 कलर्स हैं, सिल्वर है, वाइट है और जो भी लाइट एक और कलर है वो आपको डुअल टोन में मिलेगा। जो डार्क कलर्स हैं वो आपको सिंगल टोन में मिलेंगे। अगर आप इसके रेयर पे आएंगे तो आपको ऊपर एक स्पॉइलर मिलेगा जिसके अंदर हाई माउंटेड ब्रेक लाइट है और इसकी स्क्रीन को वॉश करने के लिए वॉशर भी यहाँ पे मौजूद है और उसके लिए वाइपर भी है। नीचे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो लाइट होगी थ्रू आउट रनिंग होगी, बट ये सिर्फ एक रिफ्लेक्टर है। जो लाइट्स हैं और ब्रेक लाइट्स हैं वो दोनों यहाँ पे हैं। नीचे आएंगे तो आपको ये रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, उसके साथ आपको पार्किंग सेंसर्स नज़र आ रहे होंगे। तमाम वेरिएंट्स के अंदर रेयर पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, लेकिन फ्रंट पे किसी वेरिएंट में पार्किंग सेंसर नहीं है। और जो नीचे वाली ट्रिम है ये भी तमाम गाड़ियों में सेम है। डिफ्यूज़र है, बड़े साइज़ का है, गाड़ी को लुक बड़ी बड़ी देता है, बट गाड़ी का साइज़ थोड़ा सा छोटा है। कंपैरिजन करना है तो किया स्टोनिक आपने रोड्स के ऊपर देखी होगी, किया स्टोनिक से ये विड्थ और हाइट में ऑलमोस्ट सिमिलर है, 19-20 का फ़र्क है, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन 150 मिलीमीटर इसकी छोटी है एज़ कम्पेयर टू द स्टोनिक। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ऊपर आपको ऑफकोर्स एक शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। हमारे जो जापानीज़ कार मेकर्स हैं उनका फेवरेट ये पार्ट होता है, हर गाड़ी में आता है। तो इस गाड़ी के जो इंजन है और इसका हाइब्रिड सिस्टम है उसको लेके लोगों के दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूजन थी। उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करता हूँ, आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि इसका हाइब्रिड सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले जो GLX वेरिएंट्स हैं दोनों, उनके अंदर ये 1500 सीसी इंजन आता है। दूसरी गाड़ी में भी सेम इंजन है, बट इसके अंदर 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर जो ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है उसके अंदर 4 स्पीड ऑटोमेटिक है और 5 स्पीड मैनुअल है। अब दोनों इंजन सेम है, 4 सिलेंडर इंजन है। K15 एक में B है, एक में C है। 100 से 105 हॉर्स पावर, 130 से 135 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इस गाड़ी के लिहाज से इनफ पावर है, शहर के अंदर अच्छी पावर है। बट ये जो हाइब्रिड सिस्टम है ये काम कैसे करता है? ये जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम होता है इसके अंदर जो बैटरी होती है वो बहुत छोटी होती है। आपकी सीट के नीचे बैटरी होती है, ड्राइवर सीट के नीचे, और 12 वोल्ट का सिस्टम होता है। अब वो मोटर को नहीं पावर कर रहा होता है, इसके टायर्स के साथ कोई मोटर नहीं लगी हुई जैसे यूजुअली गाड़ियों में होता है हाइब्रिड गाड़ियों में, बल्कि जो इसकी मोटर है ना, स्टार्टर मोटर, जो गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करती है, वही इस गाड़ी के इंजन को असिस्ट करती है जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा गाड़ी फ्यूल कंज्यूम ही तब कर रही होती है जब आपने एक्सेलरेट करना है गाड़ी को। वहाँ पे जो स्टार्टर मोटर है वही इसकी हाइब्रिड मोटर बन के
इंजन को पुश करती है, पुश देती है, तो उससे इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो काफ़ी बेहतर निकल आती है। ये आसान अल्फाज में आप इस माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम को समझ सकते हैं। सो ऑन पेपर्स इट्स अ वेरी गुड इंजन, बड़ा अच्छा सिस्टम है, बड़ा मिनिमल सा सिस्टम है। ऑन रोड इसकी जो रिलायबिलिटी है वो ऑफ कोर्स जब गाड़ी चलेगी पाकिस्तानी सड़कों पे तभी पता लगेगी। दिस इज़ जस्ट अ फर्स्ट लुक रिव्यू। अब इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं। इंटीरियर में आने के लिए आप इस बटन से गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। दरवाज़ा खोलेंगे तो यस इसमें ये वाले लेवल्स हैं ब्रेक के, यहाँ पे दरवाज़ा रुक जाता है तो आपको आसानी हो जाती है अंदर आने जाने में। एक और चीज़ जो पाकिस्तानी है वो गाड़ी की क्वालिटी का अंदाज़ा लगाते हैं इसके थर्ड से, तो मैं वो भी आपको करके दिखा सकता हूँ फॉर द सेक ऑफ आवर पाकिस्तानी लेजिटिमेट ऑडियंस। ये देखें, पिछला भी कर लेते हैं। अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है, ये आप कमेंट्स में बता दें। खैर इसको खोलते हैं तो सबसे पहले आपको वेलकम करता है इसका ये बरगंडी कलर। कल एक कन्फ्यूजन हो गई थी लॉन्च के ऊपर, मैं बता रहा था कि जो डुअल टोन वाला वेरिएंट है उसके अंदर इंटीरियर और एक्सटीरियर का कलर चेंज होगा, बट ऐसा नहीं है। जितने भी ये चारों वेरिएंट्स हैं उनके अंदर आपको ये बरगंडी का कलर मिलेगा ही, और सबके अंदर जो मटेरियल्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। सो इसके अंदर आपको चारों जो विंडोज़ हैं इलेक्ट्रिक मिल जाती हैं, और जो ड्राइवर साइड की है वो ऑटोमेटिक है, और यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक और वही आपके जो साइड व्यू मिरर्स हैं उनको रिट्रैक्ट करने का और उनको सेट करने का यहाँ पे कंट्रोल मिल जाता है। नीचे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, डोर बिन मिल जाती है, यहाँ पे आपकी जो हाफ लीटर की बोतल है वो आ सकती है, उसके साथ यहाँ पे आपके मोबाइल और फाइल्स आ सकती हैं। सो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा बटन्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको ये हेडलाइट लेवलिंग का मिल जाएगा, 5 लेवल्स तक आप इसकी जो हाइट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट हेडलाइट्स भी आती हैं, यानी कि वो लाइट को डिटेक्ट करके खुद ऑन भी हो सकती हैं, ऑफ भी हो सकती हैं। यहाँ पे आपको इको आइडल का बटन मिलेगा, इसको आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ऑन ही रखना चाहिए, जितनी आजकल पेट्रोल की प्राइसेस हो गई हैं। दिस हेल्प्स अ लॉट। उसके साथ पार्किंग सेंसर्स को ऑफ करने का बटन है, ट्रैक्शन का बटन है, और इसके अंदर आपको पुश स्टार्ट भी मिल जाता है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक कभी स्पेस है जिसमें आपका मोबाइल तो नहीं आएगा, मेरे ख्याल से चाबी आ सकती है, और उसके नीचे आपके बोनट खोलने का और पेट्रोल का जो कैप है उसको ओपन करने का बटन भी है। एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, इस गाड़ी में आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। चूँकि ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इस गाड़ी के अंदर, तो आप उसको एम पे करेंगे और उसके साथ फिर आप पैडल शिफ्टर से इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं गियर्स को। पहले स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। जो स्टीयरिंग है इसका मटेरियल डिफरेंट है GL वेरिएंट से। इसके अंदर ये लेदर आता है, उसके अंदर कोई वो एक और मटेरियल है वो आता है, फील्स लाइक लेदर, और उसके साथ जो दूसरे वेरिएंट है GL उसमें आपको ये क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलेगा, पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे हेडलाइट लेवलिंग नहीं मिलेगी, इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन इसके अंदर ये सारा कुछ है। यहाँ पे आपके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, आप मोड चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, और नीचे अलग से आपको कॉल अटेंड करने और ड्रॉप करने के भी बटन मिल जाते हैं। अगर स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट देखें तो टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, तो ये जहाँ पे है यहीं पे रहेगा, बस आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो ये इसकी की है, इसके ऊपर सिर्फ लॉक और अनलॉक का बटन है, दैट्स इट। पीछे सुजुकी का लोगो है, बड़ी क्यूट सी छोटी सी की है। इसको यहाँ पे इसकी जगह पे रख देते हैं, और इसके अंदर जो पुश स्टार्ट है उसको अगर हम दबाएं, एक दफ़ा फिर से दबाएं, गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी क्योंकि शोरूम के अंदर खड़ी है, धुआं होगा, पोल्यूशन होगी। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके अंदर आपको एनालॉग भी मिल जाता है, दरमियान में स्क्रीन भी मिल जाती है। अब इसके अंदर टेम्परेचर का गेज, फ्यूल का गेज, स्पीडोमीटर और RPM मीटर ये एनालॉग हैं। उसके साथ आपके जो MID स्क्रीन है वो उसकी ये स्टिक्स का साइज़ देखें। अगर मैं अपने हाथ से कंपेयर करूं तो भाई इतनी बड़ी स्टिक्स दी हुई हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, और जो आपकी स्पीड है वो आप इसमें भी देख सकते हैं। अभी चूँकि गाड़ी शोरूम पे खड़ी रही है तो इसकी 8.1 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज आ रही है, वैसे इसकी फ्यूल एवरेज काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ से आप देखिए अगर मज़ीद तो काफ़ी सारे आपको आपकी एवरेज स्पीड भी आ रही है, लैप्स भी आ रहे हैं, और टोटल आइडल टाइम, मतलब फ्यूल एवरेज। ओह नाइस, टॉक की, ओह वाह यार, ये क्यों दिया हुआ है इसमें, मतलब मेरी स्पोर्ट्स कार में नहीं है। अच्छा खैर, और यहाँ पे आपको बैटरी की चार्जिंग और वो सारा सेटअप भी नज़र आ रहा है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है MID स्क्रीन में, और कलर है ये, लेकिन जो इसका GL वेरिएंट है उसके अंदर छोटी स्क्रीन है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। उसके साथ अगर मटेरियल्स की बात करें, दिस इज़ प्लास्टिक, ये बरगंडी कलर में है, यहाँ पे भी बरगंडी है, और दरवाजे पे देखें ये भी प्लास्टिक है। यहाँ पे आपको ट्विटर मिलेगा, नीचे आपको स्पीकर भी मिलेगा, और जो ऊपर है ये ब्लैक कलर है, और ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। द ओनली सॉफ्ट पार्ट हेयर इज़ द स्टीयरिंग, दरवाजे के ऊपर ये जो आर्मरेस्ट है ये, और ये वाला पार्ट। उसके अलावा सारा कुछ हार्ड है। अगर सीट की बात करें, सीट में लेदर की ऑप्शन कोई नहीं आती। जितने भी वेरिएंट्स उनके अंदर यही कपड़े वाली सीट है, और अच्छी सीट है। पाकिस्तान में लेदर सीट्स गर्म हो जाती हैं, तो मेरे ख्याल से इट वर्क्स फाइन। मैनुअल सीट्स हैं, यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट है, और यहाँ से आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं। और जो सीट का कंफर्ट है
इट्स ऑल राइट। आपकी जो लंबा स्पोर्ट है अच्छी है, थाई स्पोर्ट को इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि सीट की जो ये वाली लेंथ है वो छोटी है, तो इट वर्क्स फाइन। हेडरेस्ट अच्छा है, अच्छी पोजीशन के ऊपर है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएगा, काफ़ी खींच के लगाया हुआ है जिसने भी, क्योंकि हम रैंप के ऊपर है इस टाइम। और यहाँ पे आपको क्यूट सा आर्मरेस्ट भी मिल रहा है जिसके अंदर या इतनी जगह है सो अच्छा है, मिल गया है। वैसे सुजुकी इसमें आता ही नहीं है, लोग खुद लगवा रहे होते हैं, बट इट्स फाइन। यहाँ पे आपको इसका गियर नॉब मिलता है, अच्छे साइज़ का है। और यहाँ पे आपको PRNDM, अब M पे करेंगे तो आप पैडल शिफ्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, अगर आप D पे करेंगे तो गाड़ी अपने आप गियर्स को चेंज करेगी। अगर आप इसका जो GL वेरिएंट का ऑटोमेटिक है जिसके अंदर 4 स्पीड ऑटोमेटिक आती है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसके अंदर आपको PRND लो गियर और सेकंड गियर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड की सिर्फ ऑप्शन मिलेगी क्योंकि पैडल शिफ्टर्स नहीं है उसमें। जहाँ पे आपको ज़्यादा पावर चाहिए हाई RPM पे, वहाँ पे आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है मुझे बहुत पसंद आई, इस गाड़ी के लिहाज से बहुत अच्छी है, रिस्पॉन्सिव है, क्विक है, और इसके अंदर का आपको इन्फॉर्मेशन एट अ टाइम बहुत ज़्यादा मिल रही है। रेंज भी मिल रही है, फ्यूल एवरेज भी मिल रही है, और कनेक्टिविटी इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है आपको, क्लॉक मिल जाता है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन एक्सेस फ्रॉम हेयर। अगर सेटिंग्स पे जाएं तो या देयर इज़ नथिंग मच इन सेटिंग्स, बट इंफोटेनमेंट के लिहाज से इट्स बेसिक स्क्रीन। नीचे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, हैज़र्ड का बटन यहाँ पे है, और इसका जो एसी है काफ़ी अच्छा है। मैंने कल रात टेस्ट किया था जब ये लॉन्च हुई थी। सिंगल जोन है, ऑटोमेटिक भी है, और ये सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। टेम्परेचर, फ़ैन, आपको फिजिकल बटन मिल रहे हैं, दैट्स नाइस। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक जो 12 वोल्ट की सॉकेट होती है वो मिल जाएगी जिसके अंदर आप लाइटर भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगी। और इसके अंदर क्या वायरलेस चार्जर है? आई डोंट थिंक सो इसके अंदर वायरलेस चार्जर है। अगर मजीद इसके मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ये शाइनी सिल्वर मिल जाएगा, उसके नीचे मैट सिल्वर मिल जाएगा, उसके ऊपर ब्लैक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बरगंडी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ये कार्बन फाइबर का एक टच दिया हुआ है। तो बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स इसमें लगे हुए हैं एट अ टाइम। जो रेयर व्यू मिरर है वो मैनुअल है, इसमें ऑटो डिमिंग नहीं आती। ऊपर आपको ये येलो बल्ब्स वाली लाइट्स मिल जाएंगी दो। अगर इसके सन वाइज़र की बात करें तो इसके अंदर कोई शीशा नहीं है ड्राइवर के लिए, क्या पैसेंजर के लिए है। यह इट्स अ रियली क्यूट नाइस लिटिल मिरर फॉर यू, और आपकी बेगम के लिए, वो अपना मेकअप सही से कर सकें। तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल नहीं है, और अच्छा पीछे भी लाइट है। अगर ग्लव बॉक्स देखें तो इसमें लाइट नहीं है बट डिसेंट साइज़ है, अच्छा है। और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, सेम साइज़ के दोनों कप होल्डर्स हैं। जो इसकी सीट बेल्ट है ये वो लॉक हो जाती है अगर आपको अचानक से आप आगे पीछे हों, ये भी इजी है लगाना। दैट्स अबाउट इट। फ्रंट पे यही कुछ है, बाकी ऑफ कोर्स आपको जो फुल रिव्यू होगा उसके अंदर चीज़ें पता लग जाएंगी। अब इसके रेयर पे चलते हैं। कमिंग टू द रेयर ऑफ द फ्रॉन्क्स, यहाँ पे जो सीट है ये मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन पे की हुई है, मैं 5'10" का हूँ, तो उसके लिहाज से हम टेस्ट करेंगे। और यही एवरेज हाइट है पाकिस्तानियों की, 5'7" है वैसे एवरेज हाइट पाकिस्तानियों की। एंट्री एग्जिट पीछे भी इजी है, जो 6 फुट से ऊपर का बंदा होगा उसको ये सर लगेगा यहाँ पे, बट जो हेडरूम है वो अच्छा है। यहाँ पे अभी तकरीबन 3 इंच की जगह है, यानी मैं 5'10" का हूँ, तो या जो 6'2" से ऊपर का बंदा है उसका सर लगेगा, 6'1" से भी बल्कि जो ऊपर का बंदा है उसका भी सर लगेगा। और अगर हम मिडिल में आएँ तो मिडिल में भी कंफर्टेबल है, कोई इतना बल्ज नहीं है इसके अंदर, कोई इतनी हाइटेड नहीं है, इट्स नाइस। लेकिन जो नीचे है आपको ये यहाँ पे बल्ज मिल जाएगा जो इसकी ट्रांसमिशन का होगा प्रोबेबली। और वो वाह यार, मतलब यारिस में नहीं आते पीछे एसी वेंट्स, इसके अंदर एसी वेंट्स भी हैं, और कितने क्यूट हैं यार एसी वेंट, छोटे से हैं बट अच्छी बात है दे दिए हैं। और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट्स भी मिल रही हैं, एक टाइप सी, ओ इसमें टाइप सी भी है। I'm amazed, सुजुकी के अंदर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल रही है, दैट्स नाइस। स्पेस जो लेग रूम है वो बहुत अच्छा है, यहाँ पे थाई स्पोर्ट फ्रंट सीट से थोड़ी सी बेहतर है, और फुट रूम भी बहुत अच्छा है। या मेरा पूरा फुट, शूज़ का साइज़ भी ठीक है तो पूरा फुट अंदर जा रहा है, कंफर्टेबल हूँ। और सीट या इट्स सॉफ्ट, सीट सॉफ्ट है। तो रेयर पे भी आपको यहाँ पे स्पीकर वेंट मिली हुई है, पता नहीं इसके अंदर स्पीकर है कि नहीं है, मेरे नहीं ख्याल कि इसके अंदर 6 स्पीकर होने लगे क्योंकि 4 तो फ्रंट पे ही हैं। तो खैर आई होप कि इसके अंदर स्पीकर हो। तो अगर आप यहाँ पे सीट बेल्ट देखें तो यहाँ पे 3 सीट बेल्ट्स हैं और 3 ही हेडरेस्ट हैं, तो इसका मतलब है ये गाड़ी 5 पैसेंजर्स के लिए बनी हुई है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 5 एडल्ट्स अच्छे साइज़ के वो इजीली ट्रैवल कर पाएंगे, तो इन सिटी ठीक है, लॉन्ग के लिए 5 लोगों के लिए मेरा नहीं ख्याल है।
यहाँ पे जो पिलर है काफ़ी चंकी है, उसमें ब्लाइंड स्पॉट ख़त्म करने के लिए यहाँ पे भी एक विंडो आ जाती है। और दैट्स अबाउट इट द रेयर ऑफ द कार। सो ये GL ऑटोमेटिक है। क्विक सा कंपैरिजन भी कर लेते हैं जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं डिफरेंट। जैसे कि मैंने बताया था कि ये सिंगल टोन में है, उसके साथ यहाँ पे आपको डोर अनलॉक करने के लिए बटन नहीं मिल रहा। और अगर अंदर आएँ तो ये वाले मटेरियल सेम है, या दीज मटेरियल्स आर सेम, सीट्स भी सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका जो एक बटन है वो मिसिंग है। कौन सा है? इको आइडल का बटन यहाँ पे नहीं है, ये प्लास्टिक में आ गया, उसमें लेदर का था। और यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी नहीं मिल रहे और आपको क्रूज़ कंट्रोल का बटन भी नहीं मिल रहा। तो ये वाली चीज़ें मिसिंग है और पुश स्टार्ट भी मिसिंग है। इसमें आप मैनुअल की है। स्क्रीन का मैंने बताया था, इसमें छोटी स्क्रीन है, इसकी क्वालिटी भी लो है उससे। यहाँ पे अगर ट्रांसमिशन को आप देखेंगे तो ट्रांसमिशन भी डिफरेंट है, बिकॉज दिस इज़ अ 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और इसकी जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो भी काफ़ी छोटी है। और नहीं मुझे कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है। इसमें भी आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, सारा कुछ बाकी मिल जाएगा। और रेयर पे AC वेंट्स हैं इसमें, या AC वेंट्स आपको सारे वेरिएंट्स के अंदर मिलेंगे। अगर बूट स्पेस की बात करें तो जो इसकी बूट स्पेस है, यहाँ पे बटन है जिससे आप इसका मैनुअल टेलगेट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बोर्ड मिलेगा जिसके ऊपर आप सामान वगैरह रख सकते हैं। और काफ़ी हार्ड बोर्ड है, ओवर द टाइम ख़राब नहीं होगा इतना। इसको उठाएं, ये इस तरह से ऊपर जा सकता है। यहाँ पे चेक करें कितनी डेप्थ है इसकी, तो काफ़ी डीप आपको यहाँ पे ट्रंक मिल रहा है। अगर इसकी लीटर्स में बात करें स्पेस की, तो तकरीबन 300 से 310 लीटर्स के करीब है। अगर आप इसकी रेयर सीट्स को भी लटा दें तो ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। क्या इसमें स्पेयर टायर मिलता है? दैट्स द क्वेश्चन, लेट्स सी। यस, और ये फुल साइज़ का टायर है, तो इसमें आपको फुल साइज़ का स्पेयर टायर भी मिलता है, विच इज़ नाइस। तो मेरे ख्याल से दैट वाज इट अबाउट द फ्रॉक्स फर्स्ट लुक रिव्यू। फर्स्ट लुक रिव्यू में कोई इतनी डिटेल में चीज़ें नहीं होती। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आप डिस्कशन भी कर सकते हैं इस गाड़ी की प्राइसेस के बारे में, या कोई और वीडियो देखना चाह रहे हैं वो भी बता सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक पाक व्हील्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पाक व्हील्स को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।